जरा सोचिए, एक घर जहां चूल्हा ठंडा पड़ा हो, रसोई में सन्नाटा हो और एक बच्चा भूख से रो रहा हो, लेकिन उसी घर में खाना बनाने की इजाजत ही ना हो। क्या होगा उस माँ का हाल जो अपने बच्चे को भूखा देख रही हो? और अगर उसी माँ को रोका जाए सिर्फ इसलिए कि वो गंवार है, क्या सच में वो बहू गलत थी या फिर घर वाले? क्या एक दिन वही बहू पूरे घर की जरूरत बन जाएगी? ये कहानी है गौरी की, एक सीधी सादी, मेहनती और समझदार लड़की जिसने बचपन से ही मुश्किलों में जीना सीखा था। गांव की मिट्टी में पली बढ़ी गौरी हर काम में निपुण थी। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की चमक दमक, नए तौर तरीके, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन गौरी ने सब सीख लिया। घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज हमेशा गलत थी, उसकी सास का रवैया। वो हर बात पर उसे नीचा दिखाती थी, उसे गंवार कहती थी। एक दिन अचानक घर की नौकरानी नहीं आई। रसोई खाली थी, काम पड़ा हुआ था। गौरी ने सोचा, मैं खाना बना देती हूं। लेकिन तभी, रुको! सास की तेज आवाज गूंजी। तू खाना बनाएगी? तेरे हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे। गौरी ठिठक गई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये शहर है, यहां तेरे गांव जैसे गंदे तरीके नहीं चलते। सास की बातों ने उसके दिल को तोड़ दिया। गौरी चुपचाप पीछे हट गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? उधर समय बीतता गया। एक दिन अचानक घर की गैस खत्म हो गई और पूरे शहर में हड़ताल थी। कहीं से भी गैस नहीं मिल रही थी। एक दिन, 2 दिन, घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग परेशान थे। बच्ची भूख से रो रही थी। गौरी का दिल टूट रहा था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसे अपने गांव की याद आई, जहां बिना गैस के भी खाना बनता था। उसने चुपके से काम शुरू किया। गोबर इकट्ठा किया और उपले बनाने लगी। धूप में सूखते उपले उसकी उम्मीद बन गए। रात को सबके सोने के बाद उसने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे खाना बनाने लगी। रसोई में खुशबू फैलने लगी। लेकिन तभी सास आ गई। फिर वही गंदा काम। गुस्से में उसने खाना फेंक दिया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। अगले दिन उसने नया तरीका अपनाया। गोबर से गैस बनाना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद चूल्हे में नीली लौ जल उठी। गौरी ने खाना बनाना शुरू किया, बिना धुएं, साफ और सलीके से। सास ने देखा और हैरान रह गई। ये कैसे? पति ने समझाया, मां, ये गंदा नहीं, समझदारी है। धीरे धीरे सबने खाना खाया और तारीफ करने लगे। अब सास चुप थी। उसका घमंड टूट चुका था। वो धीरे से बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। आज से खाना तुम ही बनाओगी। गौरी की आंखों में खुशी थी। आज उसकी मेहनत जीत गई थी। सीख यही है, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली समझ संकट में ही दिखती है।